नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सहित देश की राजधानी दिल्ली को लेकर के हम आपको अक्सर खबरें सुनाते रहते हैं और हम पूरे देश भर की आपको कहानी बताते रहते हैं। लेकिन जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी कुछ अलग है। इस कहानी के पीछे कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बेहतर होने के बाद अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ अलग है, कोई नई कहानी गढ़ी जा रही है। ये बातें मजबूर करती हैं। क्या है पूरा इनसाइड स्टोरी, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसमें कहीं ना कहीं संशय पैदा हो रहा है कि मामला गड़बड़ तो नहीं है। अचानक से भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने वापस भेजना शुरू कर दिया है और इसकी संख्या पहली खेप में बताई जा रही है 104 है, जो अमेरिका ने अपने निजी विमान C-17 ग्लोब मास्टर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा, जिसमें लगभग 104 लोग सवार थे और उन्हें भारत भेज दिया गया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर के अमेरिकी सेना का विमान जब अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा तो उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। यहाँ करीब 3.5 घंटे तक डिपोर्ट हुए लोगों की वेरिफिकेशन हुई। शाम करीब 5 बजे लोगों के घर वापसी हुई और डिपोर्ट करने के मामले में 4 ट्विस्ट सामने नज़र आ रहे हैं। भारतीयों की संख्या और उनके अमृतसर पहुंचने की टाइमिंग में भी लगातार बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि ये पूरी जो स्टोरी है, स्क्रिप्ट जो है, इस स्क्रिप्ट के पीछे कई तरह की बातें संशय पैदा कर रही हैं। पहली ये कि नए राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं और क्या जो हमारे पुराने रिश्ते थे उसमें खटास आई है। जो हमारे पास जानकारी है और जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार 205 भारतीयों को डिपोर्ट करने की जानकारी सामने आई है, लेकिन विमान लैंड होने से पहले 186 नामों की लिस्ट वायरल हो गई थी। अमेरिकी मिलिट्री का विमान एयरफोर्स एयरबेस पर उतरा। विमान में 104 ही भारतीय थे, बाकी लोगों की जानकारी नहीं दी गई है। इमिग्रेशन कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को उन्हें सौंप दिया गया। करीब 3.5 घंटे तक ये सारा सब कुछ चलता रहा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल अमेरिकी एयरबेस C-17 ग्लोब मास्टर लेकर के 104 लोगों को पहुंचा, उनमें से कहां कहां के लोग हैं हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि इसमें जो 33 लोग हैं वो गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो वहीं 30 पंजाब से हैं, हरियाणा के भी 33 लोग हैं, तो महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोगों की पहचान हुई है। मिलिट्री के विमान में पहुंचने की टाइमिंग बदली। 104 भारतीयों को लेकर के पहुंचे यूएस मिलिट्री के विमान की टाइमिंग को लेकर के लगातार बदलाव देखने को मिला। पहले बताया गया कि विमान सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद फिर टाइमिंग में बदलाव हुआ। ये टाइमिंग 1 से 2 के बीच में बताई गई, लेकिन 2 बजे तक भी विमान लैंड नहीं किया और 104 भारतीयों को अमृतसर एयरपोर्ट स्थित एयरबेस के गेट के बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि पैसेंजर टाइमिंग के बजाय एयरफोर्स के एयरबेस पर उतारा विमान। पहले माना जा रहा था कि अमेरिकी मिलिट्री का विमान अमृतसर के पैसेंजर टर्मिनल पर उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमान पैसेंजर टर्मिनल के बजाय एयरफोर्स के एयरबेस पर उतारा गया, यानी कि डिपोर्ट हुए लोगों को आम नागरिकों की तरह ट्रीट नहीं किया गया। इस दौरान वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है और मीडिया को भी आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। यानी कि संशय जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैदा होता है। पैसेंजर टर्मिनल पर असर नहीं दिखा, यहाँ रूटीन की तरह सारा काम हुआ। एयरपोर्ट पर किसी को पता भी नहीं चला और 104 यात्रियों को उतार लिया गया। इसके साथ साथ और कई बातें सामने देखने को मिली हैं। अमेरिका से डिपोर्ट पंजाबियों के परिवारों की कहानी लगातार अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। ज़मीन गहने बेचे, ब्याज पर कर्ज उठाया, 50 लाख तक खर्चे, सारी उम्मीदें टूट गई। अमेरिका से 30 पंजाबियों को डिपोर्ट किया गया। वे डंकी रूट से
यूएस पहुंचे थे। इसके लिए उन्होंने 40 से 50 लाख तक खर्च किए थे। किसी ने ज़मीन गहने बेचे तो किसी ने मोटे ब्याज पर लाखों का कर्ज लिया है। परिवार को उम्मीद थी कि अमेरिका पहुंचने के बाद उनके हालात बदल जाएंगे, कर्जा भी चुका देंगे और ज़मीन भी खरीद लेंगे। अमेरिका से डिपोर्ट हरियाणा के लोगों की कहानी कुछ अलग है। परिवारों ने ज़मीनें बेची, कर्ज लिया और उन्हें विदेश भेजा। हरियाणा के 33 लोगों की अमेरिका से वतन वापसी हुई है। आरोपों में यह भी कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। अब इन सभी लोगों को वापस भेज दिया गया है। हमने आंकड़े आपको बता दिए और इसके बाद से अब इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। देखना ये भी होगा कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में और भी कई देशों के नागरिक रहते हैं। जब इन सारी चीज़ों को ये कह करके कि ये सारे लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, अप्रवासी अवैध भारतीय हैं और इन्हें वापस भेज दिया गया, तो इसमें हमारी सरकार ने क्या किया, क्या संज्ञान लिया, क्या बातें हुई, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं आपको बता दें कि वैसे ही कोलंबिया के नागरिकों को भी भेजा गया था, लेकिन कोलंबिया ने यूएस के उस हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज़ को उतरने से अपने यहाँ इनकार कर दिया और बाद में फिर अपनी जहाज़ भेज करके अपनी व्यवस्था से अपने लोगों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। 205 भारतीयों को डिपोर्ट करने की जानकारी सामने आई थी। विमान लैंड होने से पहले 186 नामों की लिस्ट, जैसा कि हमने पहले भी बताया, वायरल हुई थी। अमेरिकी मिलिट्री विमान एयरफोर्स एयरबेस पर उतारा गया और इस पूरे प्रक्रिया में जो छुपाने की कोशिश की जा रही है वो आखिर तथ्य आज नहीं तो कल सामने जरूर आएंगे। लेकिन एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो कहानी कुछ और बयां कर रही हैं। इस कहानी को अगर देखा जाए तो ट्रंप ने फरमान जारी कर दिया है, फरमान निकाले हैं और 205 भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इस पूरी कवायद में अभी तक हमारे यहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक 18,000 से ज़्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे भारतीयों का या तो वीज़ा अवधि समाप्त हो चुकी है या ये लोग अवैध तरीके से यूएस में दाखिल हो गए हैं। इन सभी बातों की चर्चा लगातार हो रही है और भारत ने अमेरिका का साथ, ट्रंप ने पिछले महीने संवाददाताओं से कहा था कि इतिहास में पहली बार हम अवैध विदेशियों का पता लगाकर उन्हें सैन्य विमानों से उनके देश भेज रहे हैं। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका प्रशासन की मदद करने की बात कही है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि इस मामले पर भारत अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार है। भारत में भी आपको पता है कि एनआरसी की शुरुआत हो चुकी है और उत्तराखंड में इसको लागू भी कर दिया गया है। बाकी के राज्यों में भी इसे लागू करने की प्रक्रियाधीन है। 558 अवैध प्रवासियों को किया गया था गिरफ्तार और उसके बाद से अब उन्हें भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। एक डाटा के अनुसार अगर कहा जाए तो 2024 तक 2047 भारतीय ऐसे हैं जो बिना किसी कागजात के अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से 17,940 आखिरी निष्कासन आदेश के तहत हैं और अन्य 2,467 आईसीई के प्रवर्तन और निष्कासन संचालन के तहत हिरासत में हैं। 1.4 करोड़ व्यक्ति अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं जो अलग अलग देशों के हैं। ये पूरा का पूरा आंकड़ा जो है वो ट्रंप प्रशासन ने निकाला था और उसके बाद भारत से संपर्क भी साधा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सारे मामलों को लेकर के क्या कुछ निकल के सामने आता है और हमारे देश की सरकार इस पर किस तरह से संज्ञान लेती है। क्या शेष बचे लोगों को वहाँ से सुरक्षित वापस लाती है या फिर जो लोग इस तरह की कागज़ समाप्त हो जाने, उनके वीज़ा और पासपोर्ट को लेकर के या अन्य किसी प्रक्रिया को लेकर के जो जेलों में हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है। इंतज़ार कीजिए। विदेश नीति को लेकर के अक्सर कटघरे में खड़ी भारत की सरकार, जो कि विपक्ष लगातार हमला करता रहा है, अब और ज़्यादा उसे मौका मिलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।